क्यों सिर्फ मेहनत आपको अमीर नहीं बनाती? हार्ड ट्रूथ अबाउट मनी। क्या आपने कभी देखा है सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान सबसे ज्यादा अमीर नहीं होता? मजदूर दिन रात पसीना बहाता है और कोई और सिर्फ सही फैसले लेकर करोड़पति बन जाता है। आज हम एक कड़वी सच्चाई की बात करेंगे। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता। मेन पॉइंट एक्सप्लेनेशन। बचपन से हमें सिखाया गया, मेहनत करो, सफलता अपने आप मिलेगी। लेकिन असल जिंदगी में सच्चाई कुछ और है। अगर सिर्फ मेहनत से पैसा बनता तो किसान गरीब नहीं होता, मजदूर संघर्ष नहीं करता, नौकरी करने वाला हर इंसान अमीर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा 3 चीज़ों से बनता है: स्किल, कौशल, लेवरेज, सिस्टम और लोगों का सहारा। ओनरशिप, मालिकाना हक। एग्जाम्पल 1, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। एक आदमी रोज 12 घंटे रिक्शा चलाता है, दूसरा आदमी 6 घंटे काम करता है, लेकिन उसने एक यूट्यूब चैनल, बिजनेस या स्किल बना रखी है। कौन ज्यादा कमाएगा? मेहनत करने वाला या सही दिशा में मेहनत करने वाला? मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना दिशा की मेहनत आपको थका देती है, अमीर नहीं। ट्रूथ, वैल्यू डिसाइड्स इनकम। दुनिया आपको आपकी मेहनत के लिए नहीं, आपकी वैल्यू के लिए पैसे देती है। आप पूछिए खुद से, मैं कौन सी ऐसी स्किल सीख रहा हूं जो कम लोग जानते हैं? क्या मैं सिर्फ समय बेच रहा हूं, या कोई सिस्टम बना रहा हूं? जो इंसान सिर्फ समय बेचता है उसकी कमाई लिमिटेड होती है। स्किल, सिस्टम और एसेट बनाता है उसकी कमाई अनलिमिटेड होती है। नौकरी की सच्चाई। नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना खतरनाक है। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, सैलरी फिक्स होती है, टाइम फिक्स होता है, ग्रोथ लिमिटेड होती है। जबकि बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कंटेंट, इन्वेस्टमेंट, इनमें मेहनत एक बार और रिजल्ट लंबे समय तक मिलता है। रियल लाइफ माइंडसेट शिफ्ट। गरीब सोच कहती है, मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी पैसा नहीं है। अमीर सोच पूछती है, मैं कौन सी स्किल सीखूं जिससे मेरी मेहनत की कीमत बढ़े? यहीं फर्क पड़ता है। What to do? एक्शन स्टेप्स। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो 1, सिर्फ मेहनत नहीं, स्किल पर मेहनत करो। 2, ऐसा काम सीखो जो स्केलेबल हो, ऑनलाइन, डिजिटल, सिस्टम बेस्ड। 3, ओनरशिप की सोच रखो, छोटा ही सही, अपना कुछ बनाओ। 4, समय बेचने से निकलकर वैल्यू क्रिएट करना सीखो। इमोशनल क्लोज। याद रखना, मेहनत आपको जिंदा रखती है, लेकिन सही मेहनत आपको आज़ाद बनाती है। अगर आपको यह सच कड़वा लगा तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर सोचने लगे। क्यों सिर्फ पैसे बचाने से आप अमीर नहीं बन सकते? हार्ड ट्रूथ अबाउट मनी। बचपन से हमें एक ही सलाह दी जाती है, पैसे बचाओ, भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज एक सवाल, अगर सिर्फ पैसे बचाने से अमीरी आती तो बैंक में पैसे रखने वाला हर इंसान अमीर होता। सच्चाई ये है, सेविंग आपको सुरक्षित बनाती है, अमीर नहीं। कोर ट्रूथ एक्सप्लेन्ड। पैसा 2 काम करता है, 1, या तो काम करता है, 2, या तो काम करना बंद कर देता है। जब पैसा बैंक में पड़ा रहता है तो वो धीरे धीरे महंगाई खा जाती है। आज जो 100 रुपये है, 5 से 7 साल बाद उसकी वैल्यू आधी रह जाती है। यानी बिना इन्वेस्ट किया पैसा धीरे धीरे गरीब बना देता है। इन्फ्लेशन एग्जाम्पल सिंपल। मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, आप 5,000 रुपये हर महीने बचाते हैं। 5 साल बाद महंगाई बढ़ चुकी होगी, किराया, पेट्रोल, खाने की कीमत दोगुनी। आपने पैसे बचाए लेकिन आपकी खरीदने की ताकत घट गई। रिच वर्सेस पुअर मनी रूल। गरीब और मिडिल क्लास सोचती है, पहले बहुत पैसा जमा कर लूं फिर कुछ करूंगा। अमीर सोचते हैं, पैसा कहाँ लगाऊं ताकि पैसा और पैसा बनाए। यही फर्क है। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। सेविंग, इन्वेस्टिंग सुरक्षा देता है, संपत्ति बनाता है। पैसा रुका रहता है, पैसा बढ़ता है।
रिस्क कम, कैलकुलेटेड रिस्क। ग्रोथ नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सेविंग इक्वल्स सीट बेल्ट। इन्वेस्टिंग इक्वल्स इंजन। दोनों जरूरी हैं, लेकिन इंजन के बिना गाड़ी नहीं चलती। रियल लाइफ एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कई लोग एफडी आरडी में सकते हैं, फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि एफडी आपकी लाइफ नहीं बदलती, सिर्फ इमरजेंसी संभालती है। What you should do. Action steps. अगर आप अमीर बनना चाहते हो, एक पहले इमरजेंसी फंड बनाओ 3 से 6 महीने। 2 उसके बाद इन्वेस्ट करना सीखो। 3 इक्विटी, बिजनेस, स्किल, एसेट्स पर फोकस करो। 4 पैसे को एम्प्लॉई नहीं, बॉस बनाओ। इमोशनल क्लोजिंग। पैसा सेव करना जरूरी है, लेकिन डर के कारण पैसा रोकना आपके सपनों को रोक देता है। याद रखना, जो पैसा रिस्क नहीं लेता वो ग्रोथ नहीं देता। क्यों बजट से ज्यादा इनकम जरूरी है? हार्ड ट्रूथ अबाउट मनी। आपने कितने लोगों को ये कहते सुना है, मैं बहुत बजट फॉलो करता हूं फिर भी पैसा नहीं बचता। सवाल ये है, अगर बजट ही अमीरी की चाबी होता तो कम इनकम वाले लोग कभी परेशान नहीं होते। सच्चाई ये है, कम इनकम को बजट कभी नहीं बचा सकता। कोर ट्रूथ एक्सप्लेन्ड। बजट क्या करता है? पैसा कहाँ जा रहा है ये दिखाता है, लेकिन बजट ये नहीं करता। पैसा बढ़ाता नहीं, इनकम नहीं बढ़ाता, फ्यूचर सिक्योर नहीं करता। अगर आपकी इनकम ही छोटी है तो कितना भी बजट बना लो, जिंदगी सीमित ही रहेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मान लीजिए आपकी इनकम 15,000 रुपये प्रति मंथ है। रेंट प्लस फूड प्लस ट्रैवल इक्वल्स 14,000 रुपीज। अब बताइए, आप किस बजट से इन्वेस्ट करोगे? किस बजट से ड्रीम पूरे करोगे? ये डिसिप्लिन की कमी नहीं, इनकम की लिमिटेशन है। रिच वर्सेस मिडिल क्लास थिंकिंग। मिडिल क्लास सोचती है, खर्च कम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। रिच सोचते हैं, इनकम कैसे बढ़ाई जाए। यही मेंटल शिफ्ट आपको आगे ले जाती है। द इनकम ट्रूथ। आप महीने में 30 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, लेकिन खर्च हमेशा सीमित ही घटा सकते हो। जबकि इनकम 2x हो सकती है, 5 गुना हो सकती है, 10 गुना हो सकती है। इसलिए इनकम स्केलेबल है, बजट नहीं। जॉब ट्रैप रियलिटी। नौकरी में फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड इंक्रीमेंट, फिक्स्ड लाइफ। आप चाहे कितना भी बजट बना लो, अगर इनकम नहीं बढ़ी तो लाइफस्टाइल वही रहेगी। व्हाट टू डू। एक्शन स्टेप्स। अगर सच में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, एक बजट बनाओ, लेकिन वहीं मत रुको। 2 हाई इनकम स्किल्स सीखो, डिजिटल, सेल्स, टेक। 3 साइड इनकम सोर्स बनाओ। 4 ओनरशिप माइंडसेट डेवलप करो। इमोशनल क्लोज। बजट आपको कंट्रोल सिखाता है, लेकिन इनकम आपको फ्रीडम देती है। याद रखना, आप खर्च कम करके अमीर नहीं बनते, आप वैल्यू बढ़ाकर अमीर बनते हो। कर्ज आपकी जिंदगी बना भी सकता है, बर्बाद भी। और हार्ड ट्रूथ अबाउट मनी। कर्ज एक चाकू की तरह है। उसी चाकू से आप खाना भी काट सकते हैं और खुद को चोट भी पहुंचा सकते हैं। सवाल कर्ज लेने का नहीं है, सवाल है किस लिए और कैसे लिया गया कर्ज। कोर ट्रूथ एक्सप्लेन्ड। कर्ज 2 तरह का होता है, एक बैड डेट, खराब कर्ज। 2 गुड डेट, अच्छा कर्ज। ज्यादातर लोग यही फर्क नहीं समझते और यहीं फंस जाते हैं। बैड डेट जो जिंदगी बर्बाद करता है। बैड डेट वो होता है मोबाइल, बाइक, गाड़ी ईएमआई पर, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग, लाइफस्टाइल दिखाने के लिए लिया गया लोन। यह कर्ज इनकम नहीं बढ़ाता, एसेट नहीं बनाता, स्ट्रेस बढ़ाता है। हर महीने ईएमआई जाती है, लेकिन पैसा वापस नहीं आता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप 50,000 रुपये का फ़ोन ईएमआई पर लेते हो। 2 साल बाद फ़ोन पुराना, वैल्यू 0, ईएमआई खत्म, लेकिन पैसा भी खत्म। यही है बैड डेट ट्रैप। गुड डेट जो भविष्य बनाता है। गुड डेट वो होता है बिजनेस के लिए, स्किल सीखने के लिए,
इनकम जनरेटिंग एसेट के लिए। यह कर्ज पैसा बनाता है, टैक्स बेनिफिट देता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। सिंपल एग्जाम्पल, आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हो और उससे ऐसा काम शुरू करते हो जो 30 से 40 हजार रुपये प्रति मंथ देता है। EMI जाती है, लेकिन इनकम उससे ज़्यादा आती है। यही है स्मार्ट डेट। रिच वर्सेस पुअर डेट माइंडसेट। गरीब सोचती है लोन लेना गलत है, अमीर सोचते हैं लोन से क्या रिटर्न मिलेगा। सच ये है, कर्ज बुरा नहीं, बिना सोचे लिया गया कर्ज बुरा है। डेट वार्निंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी EMI आपकी इनकम खा रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, लोन सिर्फ स्टेटस के लिए है, तो समझ लो आप डेट के मालिक नहीं, डेट आपका मालिक बन चुका है। What to do? एक्शन स्टेप्स। अगर कर्ज लेना ही है तो ये नियम याद रखो। 1, पहले बैड डेट खत्म करो। 2, कभी लाइफस्टाइल के लिए लोन मत लो। 3, सिर्फ वही लोन लो जो इनकम बनाए। 4, EMI लेसर देन 30% ऑफ इनकम रखो। इमोशनल क्लोज। कर्ज आग जैसा है, अगर काबू में हो तो रोशनी देता है, अगर काबू से बाहर हो तो सब जला देता है। फैसला आपका है, कोई आपको आर्थिक रूप से बचाने नहीं आने वाला। हार्ड ट्रूथ अबाउट मनी। हम सबके मन में कहीं न कहीं उम्मीद रहती है, सरकार कुछ कर देगी, नौकरी लाइफ भर चलेगी, बच्चे बुढ़ापे में संभाल लेंगे। लेकिन आज मैं एक सच्चाई बोलने जा रहा हूं, कोई आपको फाइनेंशियली बचाने नहीं आने वाला। कोर ट्रूथ एक्सप्लेन्ड। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, जॉब्स परमानेंट नहीं रहीं, पेंशन खत्म हो रही है, बिजनेस अनस्टेबल है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सोच अभी भी पुरानी है। हम दूसरों पर भरोसा करते हैं, खुद पर नहीं। गवर्नमेंट एंड जॉब रियलिटी। सरकार हर किसी को अमीर नहीं बना सकती, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकती। नौकरी आज है, कल नहीं। लेऑफ्स, ऑटोमेशन, AI। अगर कल नौकरी चली जाए तो आपका बैकअप क्या है? मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास सोचती है सब ठीक चलता रहेगा, लेकिन अमीर लोग हमेशा पूछते हैं अगर सब बंद हो गया तो क्या? यही सवाल आपको स्ट्रांग बनाता है। हार्श एग्जाम्पल, आप 30 से 35 साल मेहनत करते हो, फिर रिटायर होते हो। अगर सेविंग्स खत्म हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो क्या कोई मैजिकली मदद करने आएगा? नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप ये मान लेते हो मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक आप ब्लेम करते रहोगे सरकार, बॉस, सिस्टम, तब तक कंट्रोल आपके हाथ में नहीं आएगा। वॉट यू मस्ट डू, एक्शन स्टेप्स। आज से यह शुरू करो। 1, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। 2, इमरजेंसी फंड रखो। 3, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखो। 4, स्किल्स पर लगातार काम करो। 5, सेल्फ रिलायंट बनो। इमोशनल क्लोज। कठोर लगेगा, लेकिन यही सच आपको आज़ाद करेगा। जिस दिन आपने मान लिया कोई नहीं आने वाला मुझे बचाने, उसी दिन आपने खुद को बचाना शुरू कर दिया। पैसा दोबारा आ सकता है। आपने यह वाक्य जरूर सुना होगा, पैसा चला गया तो फिर कमा लेंगे। लेकिन एक सवाल, अगर आज का दिन चला गया तो क्या वो कभी वापस आएगा? नहीं। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। कोर ट्रूथ एक्सप्लेन्ड। पैसा कमाया जा सकता है, खोया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है। समय सिर्फ खर्च होता है, कभी वापस नहीं आता। फिर भी ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, समय को इग्नोर करके। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक आदमी 12 से 14 घंटे काम करता है, हेल्थ खराब कर लेता है, फैमिली को समय नहीं देता, सोचता है अभी पैसा बना लूं, बाद में जी लूंगा। लेकिन बाद में हेल्थ नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती, रिश्ते दूर हो जाते हैं। रिच पीपल्स टाइम रूल। अमीर लोग सबसे पहले पूछते हैं
ये काम मेरे समय को बचा रहा है या खा रहा है। गरीब सोचते हैं, ये कितना पैसा दे रहा है। यही फर्क लाइफ बदल देता है। टाइम वर्सेस मनी ट्रेड। अगर आप पैसे के लिए समय बेचते हो, आप फंसे रहते हो। सिस्टम बनाते हो, समय आज़ाद होता है। बिजनेस, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काम करते हैं, आप उनके लिए नहीं। प्रोडक्टिविटी ट्रूथ। बिजी होना बराबर प्रोडक्टिव होना नहीं। अगर आप दिन भर भाग रहे हो लेकिन प्रोग्रेस नहीं है, तो आप पैसे नहीं, समय बर्बाद कर रहे हो। वॉट टू डू, एक्शन स्टेप्स। अगर आप टाइम रिच बनना चाहते हो, 1 लो वैल्यू काम बंद करो। 2 हाई वैल्यू स्किल्स सीखो। 3 ऑटोमेशन और डेलीगेशन सीखो। 4 एसेट्स बनाओ जो टाइम बचाएं। इमोशनल क्लोजिंग। पैसा आपकी लाइफस्टाइल सुधार सकता है, लेकिन समय आपकी जिंदगी बनाता है। याद रखना, जिस दिन आपने समय की कीमत समझ ली, उसी दिन आपने अमीरी की सही परिभाषा समझ ली। आज हमने पैसों से जुड़ी 6 कड़वी लेकिन सच्ची बातें सीखीं। 1 सिर्फ मेहनत पैसा नहीं बनाती, सही दिशा बनाती है। 2 सेविंग सुरक्षा देती है, अमीरी नहीं। 3 बजट से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इनकम। 4 कर्ज जिंदगी बना भी सकता है, बिगाड़ भी। 5 आपको फाइनेंशियली बचाने कोई नहीं आने वाला। 6 और सबसे बड़ी सच्चाई, समय पैसे से ज़्यादा कीमती है। ये बातें सुनने में मुश्किल हैं, लेकिन इन्हें समझना जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक दिन में नहीं आती, लेकिन सही सोच से आज ही शुरू हो जाती है। अगर इस सीरीज़ ने आपकी सोच बदली, आपको सच्चाई दिखाई, या एक भी सही फैसला लेने में मदद की, तो हमारा मकसद पूरा हुआ। पैसा गोल नहीं है, पैसा एक टूल है आज़ाद जिंदगी बनाने का। खुद पर काम कीजिए, समय की कद्र कीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ की कमान आपके ही हाथ में है। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। थैंक यू एंड स्टे फाइनेंशियली स्ट्रांग।